नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जी, आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सब लोग बोल रहे थे कि मैम आप ये बताएं कि चंदन यात्रा कब शुरू हो रही है, कितने दिनों की होती है। व्हाट्सएप पर भी काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि चंदन यात्रा पर आप एक वीडियो बनाएं कि चंदन यात्रा कितने दिनों की होती है, कब से लेकर कब तक चलती है, और चंदन यात्रा के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। ठाकुर जी का श्रृंगार है, ठाकुर जी का भोग है, ठाकुर जी की सेवा है, वो सब हमें कैसे करनी चाहिए। तो जी, जो चंदन यात्रा का, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो चंदन यात्रा का उत्सव होता है ये 21 दिन का उत्सव होता है। तो जी, जो चंदन यात्रा है वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक होती है, यानी कि अक्षय तृतीया से जो चंदन यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो 21 दिनों का ये त्योहार होता है, लेकिन पहले त्योहार बोलते हैं, लेकिन आजकल तो ये उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। जगह जगह ठाकुर जी को नौका विहार करवाई जाती है, और इनको जो इनका भोग होता है वो भी खास होता है, क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मी बहुत होती है। तो ठाकुर जी की हर चीज़ का जो ध्यान है बड़े अच्छे से रखा जाता है। तो चलिए, जो चंदन यात्रा है इसकी विधि बता देती हूँ कि क्या होती है, इन दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपको बता ही दिया कि 21 दिन का त्यौहार होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जेठ का महीना होता है, जिसे ज्येष्ठ मास बोला जाता है। तो जी, ज्येष्ठ के महीने में भी बहुत गर्मी पड़ती है, तो कुछ लोग 21 दिन ना होकर और थोड़ा आगे तक ये जो त्यौहार है मना लेते हैं। त्यौहार तो क्या, ठाकुर जी के प्रति जो हमारे अपने भाव होते हैं वो हम कर लेते हैं। तो जी, अक्षय तृतीया से ये जो उत्सव है शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया से ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार किया जाता है। चंदन का श्रृंगार का मतलब ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है, क्योंकि इस महीने से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। तो ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है। आप जो चंदन की लकड़ी होती है और एक जो पटड़ा सा होता है मिट्टी का, उस पर चंदन घिस के उसका लेप लगा सकते हो ठाकुर जी पर। और राधा रानी पर भी चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन से तरह तरह से श्रृंगार किया जाता है। आप जाकर मंदिरों में देखेंगे, जब अक्षय तृतीया होगी, ठाकुर जी और राधा रानी का जो श्रृंगार है वो चंदन से ही किया होता है। आप उसके गोपी चंदन ले सकते हैं। गोपी चंदन के अंदर आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। वैसे इस पर जो वीडियोस है मैं पहले भी बना चुकी हूँ। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इन वीडियोस को आप मेरे चैनल चीको रेसिपीज पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि अक्षय तृतीया पर या ठाकुर जी की चंदन यात्रा पर जो सारी वीडियोस है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ठाकुर जी को जैसे आप पाउडर फॉर्म में भी चंदन ले सकते हैं, उसके अंदर आप गुलाब जल डाल लें, केवड़ा जल डाल लें, जिससे कि ठाकुर जी को ठंडक का एहसास हो। या ठाकुर जी को जहाँ विराजमान करो वहाँ उनके आसपास आप गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दें। ठाकुर जी को गुलाब का और केवड़े का इत्र अर्पित करें, इससे भी ठाकुर जी को ठंडक महसूस होती है। और सबसे ज़्यादा तो महत्व ये होता है कि दान का महत्व होता है कि ठाकुर जी की तो जो सेवा अर्चना पूजा हम करते हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम दान नहीं देते, किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करते, किसी की हम सेवा नहीं करते, परोपकार नहीं करते, तब तक ठाकुर जी हमारी जो सेवा है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो जी, ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ अपने मन में परोपकार का भाव लाएं, सेवा का भाव लाएं, और ज़रूरतमंद को आप अन्न का दान, जल का दान जरूर दें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो जो प्रभु जी हैं वो हमारा ध्यान रखेंगे। तो ठाकुर जी को रोजाना चंदन का श्रृंगार करें। जैसे फिर कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार करते हैं तो क्या रात को उन्हें जो चंदन का लेप किया होता है हटाकर सुला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, गर्मियाँ बहुत है, ठाकुर जी को सुबह नहलाकर चंदन का श्रृंगार करें, तो शाम को फिर से उनको स्नान करवा दें, उनके चंदन का इत्र लगा दें, केवड़े का जो इत्र होता है वो लगा दें। उसके बाद आप उनका जो भी आपकी पूजा सेवा अर्चना है वो करके उन्हें शयन करवा दें। तो ये सब आप कर सकते हो। वो रोजाना होगा। जैसे आप अक्षय तृतीया आएगी तो उस दिन तो आप इनका पूरा श्रृंगार ही चंदन का करें, सिर से लेकर पैर तक, जैसा भी आपको आता है ठाकुर जी स्वीकार करते ही करते। नहीं तो सिर्फ ठाकुर जी के माथे पर चंदन का श्रृंगार करें तो ठाकुर जी बेहद प्रसन्न होते हैं। तो वृंदावन अगर आप गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस्कॉन मंदिर में कुछ दिन क्या कई दिन पहले ही
अक्षय तृतीया के लिए यानी कि चंदन यात्रा के लिए जो चंदन घिसना है वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि 21 दिन तक जो उत्सव चलता है तो ठाकुर जी के लिए चंदन बहुत सारा चाहिए होता है। तो जी आप भी अपने घर में अगर चंदन नहीं है तो गोपी चंदन लाकर श्रृंगार कर सकते हैं, या चंदन जो पाउडर फॉर्म में आता है वो लाकर श्रृंगार कर सकते हैं। नहीं तो आप चंदन की लकड़ी और मिट्टी का जो पटड़ा सा होता है जिसको घिसकर चंदन बनाया जाता है उसका श्रृंगार भी आप अपने ठाकुर जी का कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको श्रृंगार चंदन का 21 दिन तक लगातार जरूर करना है। तो इन 21 दिनों में चंदन यात्रा के साथ साथ जैसे गर्मी बहुत होती है तो इनको नौका विहार भी करवाया जाता है। आप ठाकुर जी को नौका विहार भी करवा सकते हो, या किसी जैसे घर में पानी का कोई बड़ा सा टब हो, टब साफ सुथरा हो, ठाकुर जी को आप उसमें विराजमान कर सकते हैं। फूल की पत्तियां डाल के, गेंदे के फूलों की या गुलाब के फूलों की पत्तियां डालकर ठाकुर जी को आप उसमें विराजमान करें, उसमें शयन करवाएं। एक छोटी सी कोई बोट है बना लें या बनवा लें। तो ये तो एक उत्सव होता है, अपने मन के भाव होते हैं, हम ठाकुर जी को उसके अंदर बिठाते हैं तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो ये उत्सव है, आप अपने भावों के जरिए भी मना सकते हैं। जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे ही इन त्योहारों को मना सकते हैं और उत्सव को मना सकते हैं। बस ये है कि ठाकुर जी की पूजा सेवा कर अर्चना करने में हमें आनंद आना चाहिए। तो जी चंदन यात्रा के दौरान यानी कि 21 दिन जब बहुत गर्मी पड़ती है तो ठाकुर जी को भोग भी ठंडी ठंडी चीज़ों का लगाया जाता है। ठाकुर जी को आप ठंडे दूध का भोग लगा सकते हैं, ठंडी लस्सी का भोग लगाएं। और जैसे अक्षय तृतीया होगी तो अक्षय तृतीया से ये त्यौहार शुरू होगा, तो उस दिन इनकी जो विशेष पूजा होती है उसकी वीडियो या तो आपको कल मिल जाएगी, लेकिन अक्षय तृतीया का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और अक्षय तृतीया पर ही जो इनकी पूजा सेवा अर्चना कैसे की जाती है उसकी वीडियोज़ मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जी इनका जो भोग है वो भी ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगता है। जैसे मिट्टी की छोटी सी मटकी ले आएँ, उसमें ठाकुर जी के लिए पानी रख दें। मिट्टी के छोटे छोटे गिलास ले आएँ ठाकुर जी को, उसमें दूध दें, दही की लस्सी बना कर दें ठाकुर जी को, आम का पन्ना बना कर दें, इमली का पन्ना बना कर दें। लेकिन जैसे अक्षय तृतीया के दिन जो स्पेशल भोग लगाया जाता है, जो मैं बनाती हूँ अपने घर में, वो होता है यानी कि चंदन यात्रा के पहले दिन जो भोग मैं इनको लगाती हूँ वो होता है कि मूंग छिलके की और चने की और चावल की खिचड़ी बनाती हूँ, और उसके साथ मैं बनाती हूँ इमली का पना। तो अक्षय तृतीया के दिन इस चीज़ का यानी कि चंदन यात्रा के पहले दिन ठाकुर जी को इस चीज़ का भोग लगाया जाता है। फिर आप 21 दिन जो आपका दिल करे ठंडी ठंडी चीज़ों का ठाकुर जी के भोग लगाएं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़नी शुरू हो जाती है। तो बाकी तो यही है कि ठाकुर जी को या परमात्मा को यूँ कह दें कि उन्हें तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। वो तो अगर भूखे हैं तो वो हमारे भावों के भूखे हैं, और हम अपने भावों के जरिए ठाकुर जी के प्रति अपनी जो भी इच्छा होती है वो प्रकट करते हैं। और उससे हम पता लगाते हैं कि हमारे ठाकुर जी को ठंड लग रही है, हमारे ठाकुर जी को गर्मी लगती है। और जो भी भोग हम ठाकुर जी के सामने रखते हैं या उन्हें देते हैं भोग लगाने को, वो दृष्टि भोग लगाते हैं, वो गंध का भोग लगाते हैं, वो सिर्फ सूंघ कर ही भोग लगाते हैं। तो उसी से ही जो हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी के लिए, जो भोजन बनाते हैं, वो एक अमृत तुल्य हो जाता है। तो इन दिनों में सेवा आप भरपूर करें। ठाकुर जी की सेवा तो वैसे तो भरपूर ही करनी चाहिए। तो जो सेवा करनी है गर्मियों के हिसाब से सेवा करनी चाहिए। गर्मियों में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिली जाएगी, क्योंकि गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई है। तो इनका भी अपने बच्चों की तरह, अपने घर में बड़ों की तरह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये नहीं कि अगर ठाकुर जी का ध्यान रख रहे हो तो सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रखते जाओ, घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान ना रखो। ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना एक बार को ना करो, लेकिन अपने घर में जो बच्चे हैं या आपके घर में या हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भगवान मानकर उन्हीं की आप पूजा, उन्हीं की आप सेवा करेंगे तो आपको ठाकुर जी की भक्ति का, ठाकुर जी की सेवा का संपूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि जब उनके मन से जो आशीर्वाद निकलते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे बहुत काम आते हैं। तो जी बस यही कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी भी सेवा जब स्वीकार करेंगे, जब आप घर में अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, तभी ठाकुर जी हमारी पूजा सेवा अर्चना सब स्वीकार करेंगे। तो जी एक बार फिर से आपको बता दूं, चंदन यात्रा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेकर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। 21 दिन का त्यौहार ना कहकर मैं कहूँगी ये 21 दिन का उत्सव होता है।
जो हम हमारे घर में रोज़ कर सकते हैं। रोज़ भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ठाकुर जी के प्रति हम भजन गाकर नृत्य भी कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। तो जो ये है चंदन यात्रा 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक रहेगी। तो इन 21 दिनों में आप ठाकुर जी को चंदन यात्रा का या चंदन उत्सव का जो भी श्रृंगार करना है या जो भी करना है, आप बड़े मन से बड़े भाव से कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।